बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मौसम चल रहा है मौसम गर्मा यानी कि समर सीज़न। इस सीज़न में बहुत सारे टूरिस्ट लद्दाख का सफ़र करते हैं। दोस्तों पिछले साल ही 2022 में एक रिसर्च के तहत 4,50,000 लोगों ने लद्दाख का सफ़र किया। अगर इसको हम लद्दाख के टोटल आबादी के साथ अगर कंपेयर करें तो ये लद्दाख के आबादी का दुगना हो जाता है। दोस्तों टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे मुहक्किकीन का मानना यह है कि टूरिज्म लीड्स टू कोमोडिफिकेशन। आज की वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कोमोडिफिकेशन एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स इन ए पार्टिकुलर सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोमोडिफिकेशन किसे कहते हैं। तो कल्चरल जो टूरिज्म का ही एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, उनका नाम है एरिक कोहेन। वो अपनी किताब ऑथेंटिसिटी एंड कोमोडिफिकेशन इन टूरिज्म एनल्स ऑफ टूरिज्म रिसर्च में लिखते हैं। वो कोमोडिफिकेशन को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि कोमोडिफिकेशन इज ए प्रोसेस दैट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर इनिशियली evaluated according to their exchange values and categorized as goods and services in commercial context। तो हमारे भाषा में आसान भाषा में उसका तर्जुमा करें तो ये होता है कि कोमोडिफिकेशन उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे एक सोसाइटी में कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं और कुछ गुड्स होते हैं, उनको मार्केट वैल्यू के साथ वो एक्सचेंज करते हैं और परफॉर्मेंस के ज़रिए या आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए या बहुत सारे दूसरे चीज़ों के ज़रिए लोगों को बेचते हैं। बहुत सारे मुहक्किकीन का ये भी मानना है कि कोमोडिफिकेशन से न सिर्फ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि सोशल इन्वायरमेंट पर भी उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों जैसे कि कल्चर पे और रिलीजन पे और बाकी दूसरे सारे चीज़ों पे भी और दूसरे सारे एक्टिविटीज़ पे भी। दोस्तों कल्चर को भी कोमोडिटाइज किया जा सकता है और रिलीजन को भी कोमोडिटाइज किया जा सकता है। दोस्तों पहले हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमी। दोस्तों जहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट करते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होता ही होता है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स बहुत सारे जनरेट होते हैं। जैसे कि हम हमारे लद्दाख का ही मिसाल ले लें तो बहुत सारे होटल्स का, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का, बहुत सारे ढाबास और शॉप्स बहुत सारे खुले हुए हैं। अगर हम पिछले 30, 40, 50 साल पहले की अगर हम तुलना करें तो आज का लद्दाख और पिछले जो 30, 40 साल पहले का लद्दाख था उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क दिखाई देते हैं। दोस्तों दूसरे रीज़न पर आने से पहले मैं यहाँ पर एरिक कोहेन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑथेंटिसिटी एंड कोमोडिफिकेशन इन टूरिज़्म, जिसमें एरिक कोहेन एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी। स्टेज ऑथेंटिसिटी में ये होता है कि एक टूरिस्ट जिस जगह पे भी जाता है, वो चाहे वो एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए जाए, एक सेक्रेट प्लेस को देखने के लिए जाए या वहाँ के रिलीजन या कल्चर को देखने के लिए जाए, तो वहाँ पर वो एक ऑथेंटिक कल्चर को देखने जाता है, लेकिन वहाँ के मुकामी लोग एक स्टेज ऑथेंटिसिटी जो ऑलरेडी स्टेज किया हो वो प्रेजेंट करते हैं। रियल जो चीज़ होता है कल्चर का वो उनको प्रेजेंट नहीं करते। बात दरअसल ये है दोस्तों, अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं, जो हम आजकल कल्चर में जो हम कर रहे हैं वो दिखाते नहीं है, बल्कि हमारे पुराने जो चीज़ें हैं वही उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम फिर से अपने ही लद्दाख का हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि हम कल्चरल प्रोग्राम्स में हम अपना गोंचा पहन के जाते हैं या ट्रेडिशनल फूड्स, हम जो ओकेजन्स होते हैं उन पे बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड्स को हम शोकेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। अगर हम अपनी ही लाइफ में अगर हम देखें तो हम ट्रेडिशनल हम ना रोज़ कपड़े पहनते हैं और नहीं हम हमारे ट्रेडिशनल जैसे कि पापा हो गया या ब्रोर्जन हो गया, मर्जन हो गया, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो एक ऑथेंटिसिटी को एक स्टेज करते हैं, बाकायदा बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम उनको दिखाते दिखाते या उनको हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाया हमने, ये उनको ये असरात उनके अंदर ये डालने की, उनको ये दिखाने की कोशिश की कि हम इनको मानते हैं या ये चीज़ें हम खाते हैं, ये चीज़ें हम पहनते हैं। ये सारे करते करते वो एजेंट होता है या जो भी एक लोकल जो रेजिडेंट होता है
उनको अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ वो अपने कल्चर को अब धीरे धीरे समझने लगता है। तो वो लॉन्ग लॉस्ट जो कल्चर जो कब का पास में अपने आबा व अजदाद ने या खुद ने इसी ही दौर में छोड़ा हुआ था, वो फिर से उसको अपनाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक कल्चरल रिवाइवल होता है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कोमोडिफिकेशन का। दोस्तों तीसरा होता है कल्चरल बॉन्ड बिटवीन ए नेटिव एंड अ फॉरेन टूरिस्ट। जब एक फॉरेन टूरिस्ट और एक नेटिव आपस में मिल जाते हैं, बात होती है, तो कल्चरल एक्सचेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इससे बहुत सारे नए चीज़ें आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक नेटिव एक फॉरेन कल्चर को समझता है, एक फॉरेन आदमी दूसरे जगह पे जाकर उन कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं मिसाल ये भी लेता हूँ कि जब एक टूरिस्ट दूसरे जगह पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब लद्दाख आ गया, तो लद्दाख से हम जो चीज़ों को बेचते हैं, जैसे कि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हो गया, हमारे गूंचे हो गए, वो सारा उनको ख़रीद के अपने दूसरी जगह पर लेके जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को वो गिफ्ट करते हैं। तो एक कल्चरल का जो लद्दाखी जो एक कल्चर है वो दूसरे जगह पे भी चला जाता है। तो उसी तरह से ही वहाँ का जो फॉरेन कल्चर है वो हमारे कल्चर में भी आ जाता है और एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को समझते हैं। अगर हम कोमोडिफिकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत सारे मुहक्किकीन ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि टूरिज़्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ही बड़े पैमाने पर, यानी कि एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कई दहाइयों से। और इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी है और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी है। तो ग्लोबलाइजेशन, सोशल मीडिया और टूरिज़्म इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक जो हमारा जो वर्ल्ड है उसको डिटेरिटोरियलाइज किया है, यानी कि सरहद का जो होता है वो बेमाना बना दिया है। सरहद होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आसानी से बात करते हैं और साथ ही साथ गुड्स भी एक्सचेंज होते हैं। तो इसमें कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट में गिना था। तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि कौन सा कल्चर हावी होता है दूसरे कल्चर पर। एक डोमिनेंट कल्चर होता है या पॉपुलर कल्चर होता है, एक दूसरा सब कल्चर होता है। तो उसमें जो सब कल्चर्स होते हैं वो अक्सर सब कल्चर के जो लोग होते हैं, जो मतलब एक रूरल एरिया में जो रहते हैं या छोटे छोटे स्मॉल सिटीज़ में रहते हैं या डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ का असर हमें देखने को मिलता है। इसमें मुहक्किकीन बहुत सारे मिसाल ये देते हैं कि मेनी नॉन यूरोपियन कंट्रीज आर अडॉप्टिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फूड एंड एकोमोडेशंस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स। रिट्ज़ जो एक स्कॉलर है इसी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के, वो एक मिसाल देते हैं कि इनका हम मिसाल ये ले सकते हैं कि बहुत सारे मैकडोनल्ड हर जगह दुनिया के हर कोने में हमें दिखाई देते हैं। तो उसको उन्होंने एक टर्म दिया है मैकडोनलाइजेशन। मैकेनल का ये भी कहना है कि हमारा जो नेशंस दूसरे हैं वो भी इसी होमोजेनस वर्ल्ड में स्टक कर चुके हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और इंटरटेनमेंट सेंटर्स दुनिया के जिस कोने में भी जाए उन सारों का स्ट्रक्चर एक ही होता है, यानी कि सेम ही होता है। दोस्तों, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव impacts of commodification on culture and people, so this is the last point that I am making here. So is that if we continuously engage with the foreign people and with the foreign culture, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पर, हमारे लोगों पर ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसका जीता जागता सबूत हम ले लेते हैं। अपने ही कल्चर को अगर लेंगे, अपने ही सोसाइटी को लेंगे, तो हमारे सोसाइटी में कल्चर के नाम पर कुछ नहीं रहा है और न ही हम अपने खाने को खाते हैं, न ही हम अपने अटायर्स को पहनते हैं और न ही बहुत सारे कल्चर जो हम शोकेस करते हैं जो प्रोग्राम्स में, वो लेकिन एक्चुअल में हम कर नहीं रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि एक स्टेज ऑथेंटिसिटी है हमारे जो लद्दाख में, एक स्टेज ऑथेंटिसिटी एक प्रोग्राम्स में या कल्चरल शोकेस में हम अपने ट्रेडिशनल क्यूजाइंस को, अपने खानों को ला कर पेश करते हैं, अपने गुंचा पहन के जाते हैं, लेकिन आम मामूली ज़िंदगी में एल्डरली पीपल के अलावा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसी नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।